नमस्कार। मैं मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद। आज की हमारी कविता है वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वह तोड़ती पत्थर कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है, उस समय की भावनाओं का चित्रण किया है जिस समय पर वो स्वयं इलाहाबाद में गए हुए थे। वहाँ की सड़क पर जाते हुए उन्होंने एक बालिका को, एक युवती को काम करते हुए देखा और अपनी भावनाएं इसी प्रकार प्रकट की कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, जब वो कवि इलाहाबाद के किसी रास्ते से, किसी मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर एक युवती को देखा जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, मजदूरी कर रही थी। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कवि यहाँ पर कहते हैं कि नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। और वह बालिका, वह युवती जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो मजदूरी कर रही थी, वो काम कर रही थी, पत्थर तोड़ने का वो कार्य कर रही थी, वह पेड़ कोई छायादार, छाया वाला पेड़ नहीं था। अर्थात उस पेड़ की कोई छाया नहीं थी, उस पेड़ के नीचे किसी प्रकार की शीतलता या कोई ठंडक नहीं थी। अर्थात वो पेड़, वो वृक्ष छाया से रहित था। हुई स्वीकार, अर्थात उस बालिका ने, उस युवती ने उस वृक्ष के नीचे ही, उस छाया से रहित वृक्ष के नीचे बैठकर ही कार्य करना उसने स्वीकार किया, क्योंकि वो मजबूरी में, विवस्था में कार्य कर रही थी। क्योंकि मजदूरी किसी व्यक्ति को जहाँ भी मिलती है उसे वहीं पर करनी पड़ती है। इसी प्रकार से वह बालिका, वह युवती इलाहाबाद की सड़क पर, जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे वो बैठी है वो छायादार भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरीवश, विवस्था से उसी वृक्ष के नीचे, उसी छायाहीन वृक्ष के नीचे मजदूरी करनी पड़ रही थी, कार्य करना पड़ रहा था, पत्थर तोड़ना उसे पड़ रहा था। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन, उस युवती का जो तन है, शरीर है, उसकी देह, काया, वो काली पड़ गई थी। धूप में कार्य करने के कारण उसकी जो देह है, उसकी काया है, वो, उसका रंग काला हो गया था। भर बंधा यौवन, उसका जो यौवन था वो भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? किशोरावस्था से उसका जो यौवन है, उसका शरीर किशोरावस्था लिए हुए था। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, नत नयन, नत झुका होना, नयन नेत्र, आंखें, उस बालिका की, उस युवती की आंखें झुकी हुई थी। प्रिय कर्म रत मन, और उसका मन रत था, लीन था, मग्न था, तल्लीनता से वो कार्य कर रही थी। प्रिय कर्म, जो उसका प्यारा कार्य था, प्रिय जो काम था, क्या काम? पत्थर तोड़ने का काम। उसी काम में वह अपना मन लगाए हुए थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उसके हाथ में गुरु, गुरु मतलब भारी, बड़ा, लघु, छोटा। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक बड़ा और भारी हथौड़ा था जिससे वह करती बार बार प्रहार, जिससे वह उन पत्थरों के ऊपर बार बार
चोट करती है, प्रहार करती है, कार्य करती है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, और उसके सामने दूसरी ओर तरु मालिका, तरु पेड़, मालिका पेड़ों की पंक्तियाँ, पेड़ों का समूह, पेड़ों का झुरमुट या घनी संख्या में पेड़। उसके सामने दूसरी ओर पेड़ों की, वृक्षों की बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष थे या वृक्षों की पंक्तियाँ थी। अट्टालिका, और बड़ी बड़ी इमारतें, भवन थे। प्राकार, जो कि परकोटे से अर्थात चार दीवारी से घिरे हुए थे। इस प्रकार से वह उस वातावरण में कार्य कर रही थी। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि आगे कहते हैं कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। कवि कहते हैं कि उस समय पर गर्मियों के दिन थे, अर्थात गर्मी थी। चढ़ रही थी धूप, और दिन भी धीरे धीरे चढ़ रहा था, और साथ में दिन चढ़ने के कारण जो धूप है वो भी अपना प्रचंड रूप दिखा रही थी, अर्थात धूप भी धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। दीवा का तमतमाता रूप, और जो दीवा है, सूर्य है, उसने भी अपना तमतमाता अर्थात गर्मी से लबालब अपना रूप, प्रचंड रूप, भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उठी झुलसाती हुई लू, और सूर्य की तेज गर्मी के कारण जो लू है वो चलने लगी थी। झुलसा देने वाली, शरीर को झुलसा देने वाली, आग लगा देने वाली, परेशान करने वाली ऐसी लू चल पड़ी थी। रुई जो जलती हुई भू, और जो भू है, जो भूमि है, धरती है, पृथ्वी है हमारी, वो जिस प्रकार से जलाने पर धू धू करके जलती है, उसी प्रकार से यह भूमि भी, पृथ्वी भी उन सूर्य की तमतमाती किरणों से, तेज किरणों से वो जलने लगी, अर्थात बहुत गर्मी इस पृथ्वी से निकलने लगी। उसी गर्मी में, उसी गर्म आहटों में वह युवती कार्य कर रही थी। गर्द चिनगी छा गई, और इस प्रकार से वातावरण में चारों ओर धूल रूपी वह चिंगारी वो छा गई। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं निराला जी कि उस समय पर दोपहर का वो समय था, और उस समय पर वह युवती पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उस गर्मी में पत्थर तोड़ने का वो कार्य कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। निराला जी आगे कहते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, जब मैं अर्थात जब कवि उस बाला की तरफ, उस बालिका की तरफ देख रहे थे, या कवि उसकी तरफ देख रहा था, देखते देखा, तो जब मैं उसकी तरफ देख रहा था, जब कवि उसकी तरफ देख रहा था, तो उस युवती ने उसकी ओर देखा, और एक बार उस भवन की ओर देखा, जो सामने उसके भवन थे, और छिन्न तार। और उस भवन को देखने के पश्चात उसने अपने छिन्न तार, तार तार हुए, फटे पुराने, मैले कुचले कपड़ों की ओर उसने देखा। देखकर कोई नहीं, जब वो भवनों की तरफ, उन दूसरी इमारतों की तरफ देख रही थी, और वो यह देख रही थी कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा इस अवस्था में कि मैं किसी को देख रही हूँ या अपना कार्य कर रही हूँ, तो उसने पहले मुझे देखा, और मेरी तरफ देख करके उसने उन भवनों की तरफ देखा, और फिर उसने अपने फटे पुराने कुचले कपड़ों की तरफ देखकर मेरी तरफ उस दृष्टि से देखा। देखा मुझे उस दृष्टि से, उस दृष्टि से अर्थात मुझे बेचैनी, निर्मम, दयालु उस दृष्टि से देखा। वो दृष्टि कैसी थी? जो मार खा रोई नहीं, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को या अपने से दुर्बल व्यक्ति को पीटता है, मारता है, और
जब वह व्यक्ति रोने की कोशिश करता है तो उसे रोने भी नहीं दिया जाता। उस दृष्टि से वह देख रही थी। वो दृष्टि वह थी जब कोई व्यक्ति किसी को मारकर रोने भी न दे, अर्थात उसे व्यवस्था में काम करवाता रहे। उस दृष्टि से उस बाला ने, उस युवती ने कवि की ओर देखा। सजा सहज सितार, वो और जैसे ही उसने उस दृष्टि से देखा तो क्या हुआ, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं थी, नहीं जो थी जनकार, सजा सहज सितार। और उस दृष्टि में एक सितार सा बजने लगा, अर्थात जिस प्रकार से कोई सितार वादक उसकी सितार की तारों पर उंगलियां फेरकर अपनी ध्वनि को, अपने राग को सुनाना चाहता है, उसी प्रकार से उस युवती ने, उस बाला ने उस दृष्टि से देखा कि वो अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा वो कवि को बताना चाहती हो, दिखाना चाहती हो। कवि ने भी उस समय सुनी मैंने वह नहीं जो थी जनकार, और कवि ने भी ऐसी उस दृष्टि में वो जनकार सुनी, वो ध्वनि सुनी जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अर्थात कवि ने उस बाला की उस पीड़ा को, उस दुख को, उस व्यथा को उस एक दृष्टि से भांप गया, अर्थात उसको पहचान गया कि वह क्या कहना चाहती है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर सुघर सुडोल, अर्थात वह किशोर युवती थोड़े ही समय बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद वह सुडोल बालिका कांपने लगी, थर थर कांपने लगी, हिलने लगी। ढुलक माथे से गिरे शिकर, और उसके माथे से जो शिकर है, पसीने की बूंदें हैं, वो ढुलक ढुलक कर, सरक सरक करके वो गिरने लगी। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर उस बालिका ने अपने जो नित्य कर्म है, जो उसका प्रिय कर्म है, अर्थात वो पत्थर तोड़ने के कार्य में वो फिर से लीन हो गई, मग्न हो गई, लग गई। और उसकी उस दृष्टि से, उस चुपचाप निर्मम व्यथित दुखी उस दृष्टि से ये स्वर चारों ओर गूंजने लगा, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ, मैं पत्थर तोड़ने का कार्य करती हूँ। इस प्रकार कवि ने उस बालिका के निर्मम उस दशा का, उस अवस्था का वर्णन किया है, जो कि वह बालिका विवशता पूर्वक अपना कार्य कर रही थी, चुपचाप सभी की दृष्टि से बच बचाती हुई। इस प्रकार से कवि ने बाला की, उस बालिका की उस दशा का, उस अवस्था का चित्रण बखूबी यहाँ पर किया है। धन्यवाद।